अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम शेख खलील और रहमान है और आज मैं बात करना चाहता हूँ यूक्रेन के हवाले से। यूक्रेन को लेके बहुत सी बहस हो रही है कि कहीं रशिया यूक्रेन पे हमला करने वाला है, जंग करने वाला है और यूक्रेन को के ऊपर कब्ज़ा करने वाला है। ये सारी चीज़ों पे डिबेट हो रही है। तो ये सारा मामला क्या है, मैं उस बारे में आज बात करना चाहता हूँ। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो बेसिकली कहा यह जा रहा है कि रशिया ने बेतहाशा फोर्सेस लाखों के तादाद में जो फ़ौजी हैं वो यूक्रेन के बॉर्डर के पास भेज दिए हैं। बेतहाशा टैंक वहाँ पे भेजे जा चुके हैं, जिसके नतीजे में अमेरिका की तरफ से धमकी आ रही है कि अगर आप यूक्रेन के ऊपर हमला करते हैं, यूक्रेन पे कब्ज़ा करते हैं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अमेरिका सैंक्शंस की भी बातें कर रहा है, अमेरिका बहुत सी बातें कर रहा है, जिसके नतीजे में अभी रिसेंटली डिप्लोमेटिक मीटिंग्स हुई हैं, जनेवा में मीटिंग्स हुई हैं, मॉस्को की तरफ से, रशिया की तरफ से भी और अमेरिका के ऑफिशियल्स की तरफ से भी मीटिंग हुई हैं। लेकिन इस सारी इन्वेजन को जो रशिया है वो उसकी नफ़ी कर रहा है और कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, हम इन्वेजन की तरफ नहीं जा रहे। लेकिन ये सारी बातें क्यों हो रही हैं और इसका लुब्बे-लुबाब क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, मैं इस सब चीज़ों पे बात करूंगा। तो बेसिकली ये मामला शुरू हुआ था 2014 के अंदर, जब पुतिन ने, रशिया का जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने फोर्सेस भेजी थी क्रीमिया की तरफ। क्रीमिया एक ऐसा मुल्क है जिसका बॉर्डर लगता है यूक्रेन के साथ। तो उन्होंने वहाँ पे फोर्सेस भेजी थी और वहाँ पे रेफरेंडम बाकायदा कराया गया था कि आप रशिया के साथ जाना चाहते हैं या यूक्रेन के साथ जाना चाहते हैं। तो उस रेफरेंडम के नतीजे में क्रीमिया के लोगों ने कहा था कि हम रशिया के साथ जाना चाहते हैं और वहाँ पे फिर रशिया ने कब्ज़ा किया था। और अब तक जो क्रीमिया है वहाँ पे रशिया गवर्नमेंट करता है, रशिया के रूल्स चलते हैं, रशिया के फ़ैसले होते हैं। यही तकलीफ़ यूक्रेन को है। और इस पे बात की गई थी, उस वक्त बात की थी अमेरिका के प्रेसिडेंट ने, जो कि उस वक्त ओबामा थे। उन्होंने कहा था कि ये यूक्रेनियन कॉन्स्टिट्यूशन के भी ख़िलाफ़ है, इंटरनेशनल लॉ के भी ख़िलाफ़ है, क्योंकि क्रीमिया पहले यूक्रेन का हिस्सा था, बाद में रशिया ने वहाँ पे हमला किया और वहाँ पे कब्ज़ा किया। इसी वजह से ये सारी बहस हो रही है कि कहीं अब इतनी फोर्सेस जो यूक्रेन के बॉर्डर के पास भेजी गई हैं तो कहीं रशिया जो है वो दोबारा से वही वाली हरकत तो नहीं करने लगा, हमला तो नहीं करने लगा, जंग तो नहीं करने लगा। इसी वजह से पूरी दुनिया में इस पे डिबेट हो रही है। फिर ईस्टर्न यूक्रेन में चूँकि एथनिक रशियन बहुत ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे भी कुछ सेपरेटिस्ट खड़े हुए, उन्होंने यूक्रेन के ख़िलाफ़ जंगें लड़ी और कुछ हिस्से पे कब्ज़ा भी कर लिया और उसको अलग नाम दे दिया कि हम यूक्रेन से अलग हैं, हम अलग मुल्क हैं। और वहाँ पे दो अलग मुल्क भी, बहुत छोटे छोटे से मुल्क जिसको इंटरनेशनली अभी रिकॉग्नाइज़ नहीं किया जाता, लेकिन उन्होंने यूक्रेन के ख़िलाफ़ जंग लड़ी और जिसके नतीजे में वो अब सेपरेट हैं और कुछ हिस्से पे कब्ज़ा करते हैं। और जिसको यूक्रेन कहता है कि ये बाकायदा तौर पे रशिया से फंडेड थे, रशिया फंड कर रहा था, रशिया इसके बैक पे है, लेकिन रशिया इस बात को हमेशा से मना करता आ रहा है और इस बात को कभी भी मानता नहीं है कि ये रशिया ने बैक किया है और रशिया ने फंडिंग की है। अब चूँकि यूक्रेन सोवियत यूनियन का हिस्सा रहा है और रशिया ये नहीं चाहता कि मज़ीद ममालिक जो हैं वो अब नेटो का हिस्सा बनते जाएं, क्योंकि 1997 के बाद बहुत से लोगों ने नेटो का हिस्सा बने हैं, जिस पे रशिया को तकलीफ़ है। क्योंकि कहा यह गया था कि जब ये सारी कोल्ड वॉर ख़त्म हुई और रशिया टूटा और सारा मामला ख़त्म हुआ, तो कहा यह गया कि नेटो में मज़ीद ममालिक को शामिल नहीं किया जाएगा, लेकिन बहुत से ममालिक ने नेटो का हिस्सा बने, जिसमें पोलैंड है, बल्गेरिया है, स्लोवेनिया है, रोमेनिया है, बहुत से ममालिक नेटो का हिस्सा बने। तो बेसिकली रशिया को ये एक इबाहम है, रशिया ये समझता है कि कहीं यूक्रेन भी नेटो का हिस्सा ना बन जाए। अब नेटो बेसिकली रशिया के ख़िलाफ़ एक अलायंस है, रशिया के ख़िलाफ़ एक मिलिट्री अलायंस है, फ़ौजी अलायंस है कि रशिया के ख़िलाफ़ जंग लड़ी जाएगी। जब नेटो बना था, पूरे दुनिया के अंदर मुल्कों को इकट्ठा करके रशिया के ख़िलाफ़ जंग लड़ी गई थी। तो बेसिकली रशिया को अभी भी यही लगता है कि पूरी दुनिया को रशिया के ख़िलाफ़ इकट्ठा किया जा रहा है और यूक्रेन भी कहीं उसका हिस्सा न बन जाए। फिर 2013 में एक डील हुई थी, एक इकनॉमिक डील होनी थी,
جو اس وقت ایکسپیکٹڈ یہ تھا کہ یورپین یونین کے ساتھ اکنامک ڈیل کی جائے گی، لیکن وہ بعد میں آ کے رشیا کے ساتھ ڈیل کر لی گئی، جس کے نتیجے میں وہاں کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کہیں یہ رشیا کی طرف سے پریشر ہے کہ یوکرین ویسٹ کی طرف نہ جا سکے، اور اس کے نتیجے میں لوگوں نے پروٹیسٹ بھی کیے، احتجاج بھی کیے کہ کہیں یہ رشیا کی طرف سے پریشر آ رہا ہے کہ یوکرین ویسٹ سے کوئی ڈیل نہ کرے، رشیا کے آربٹ میں رہے، رشیا کے ساتھ رہے اور ویسٹ کی طرف نہ جائے۔ تو اسی سارے بیک گراؤنڈ کو دیکھتے ہوئے یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ کہیں رشیا جو ہے وہ یوکرین پہ حملہ کرنے لگا ہے، رشیا یوکرین پہ قبضہ کرنے لگا ہے، جس کی وجہ سے امریکہ کی طرف سے دھمکی آ رہی ہے کہ اگر آپ حملہ کریں گے تو آپ پہ سینکشنز لگائی جائیں گی، آپ اپنی اس حرکت کا ذمہ دار خود ہوں گے۔ دھمکیاں لگائی جا رہی ہیں باقاعدہ طور پہ جو بائیڈن کی طرف سے، لیکن رشیا اس بات کو ریجیکٹ کر رہا ہے کہ وہ انویژن کی طرف نہیں جا رہے۔ لیکن اب تک یہ کہنا مشکل ہے کہ وہاں پہ باقاعدہ طور پہ وہ جنگ کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے۔ ڈپلومیٹیکلی وہ اس بات کو ریجیکٹ کر رہے ہیں، لیکن میرے خیال سے ابھی تک یہ کہنا مشکل ہے، کیونکہ فوجیں تو وہاں پہ بہرحال موجود ہیں، ٹینکس تو وہاں پہ موجود ہیں، لاکھوں کی تعداد میں فوجیں وہاں پہ موجود ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔